नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं सीजी भास्कर का स्पेशल न्यूज बुलेटिन लेकर, जहां हम आपको बताएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने नर्मदा जिले के एकता नगर में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। एकता नगर में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम ने संबोधन से पहले राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी ली। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसरों ने किया। इस दौरान 10 झांकियां भी निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी झांकी शामिल थी। वहीं एकता नगर में आयोजित भव्य राष्ट्रीय एकता परेड में इस साल छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका मन मोह लिया। बस्तर की धरती, संस्कृति, सृजन और प्रगति की गाथा थीम पर आधारित इस झांकी ने परंपरा और प्रगति का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों की झांकियों का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ की झांकी की विशेष रूप से सराहना की। उन्होंने कहा कि झांकी में दिखाया गया नया बस्तर भारत के समावेशी विकास की प्रेरणादायक तस्वीर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए के घोषणा पत्र में शिक्षा और रोजगार से लेकर महिलाओं और गरीब किसान, सामाजिक न्याय तक हर वर्ग के लिए लुभावने वादे किए गए हैं। एनडीए ने 1 करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार का वादा किया है। कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3,000 रुपए वार्षिक देने का ऐलान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे ने कहा कि ये मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में भाजपा आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रमुख अमित जोगी ने नए विधानसभा भवन के उद्घाटन निमंत्रण पत्र को जलाकर विरोध जताया। अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि नए विधानसभा भवन के उद्घाटन कार्यक्रम से मिनी माता का नाम हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने पुराने विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर रखा था ताकि दलित सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण और राज्य की अस्मिता का सम्मान हो सके। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि ये छत्तीसगढ़ की जनता और इतिहास का अपमान है। रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ के विरोध में जौहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने 31 अक्टूबर को बंद का ऐलान किया था। इस बीच प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल समेत 3,000 क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं को चंद्राकर हॉस्टल, महादेव घाट रोड में हाउस अरेस्ट किया गया। बता दें कि इस बंद को चैंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया, इसलिए सभी दुकानें खुली रही। हालांकि एहतियातन के तौर पर रायपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल द्वारा महाराजा अग्रसेन और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के खिलाफ अपशब्द कहे जाने पर प्रदेश भर में विरोध जारी है। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसी घटनाक्रम के बाद सतनामी समाज के गुरु घासीदास बाबा को अपशब्द कहने वाले सिंधी समाज के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। रायगढ़ जिले में शख्स का वीडियो वायरल होने के बाद सतनामी समाज ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर सिंधी समाज ने भी आरोपी को समाज से बहिष्कृत कर दिया है। आरोपी का नाम विजय राजपूत है, जो चक्रधर नगर के सिंधी कॉलोनी में रहता है। फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। रायपुर में अब सार्वजनिक स्थानों पर धरना प्रदर्शन या पंडाल लगाने के लिए पैसे देने होंगे। रायपुर नगर निगम ने नया नियम जारी करते हुए तय किया है कि धरना प्रदर्शन के लिए 500 रुपए का शुल्क और पंडाल लगाने के लिए 5 रुपए प्रति वर्ग फुट की दर से राशि ली जाएगी। नया रायपुर स्थित तूता धरना स्थल पर पहले से ही प्रदर्शन पर रोक है। ऐसे में नगर निगम के इस फैसले का कई संगठनों और नेताओं ने विरोध किया है। उनका कहना है कि ये निर्णय जनता की आवाज दबाने की कोशिश है ताकि लोग खुलकर विरोध न कर सके। वहीं महापौर मीनल चौबे ने इस फैसले को लेकर बताया कि धरना प्रदर्शन के दौरान नगर निगम को साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च करना पड़ता है, इसलिए शुल्क लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रदर्शन होता है तो नगर निगम को उसके मार्ग की जानकारी रखनी होती है और बाद में सफाई की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की। मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 126 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने 13.2 ओवरों में ही हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने T20 सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। सीरीज का तीसरा मुकाबला 2 नवंबर को हॉबर्ट में खेला जाना है।
आमिर खान की गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट को हाल ही में मुंबई के बांद्रा में स्पॉट किया गया। गौरी किसी काम के सिलसिले में निकली थी, तभी पेपराजी ने नजर पड़ते ही उनकी तस्वीरें क्लिक करनी शुरू कर दी। ये देखकर गौरी काफी ज्यादा भड़क गई। उन्होंने कहा कि आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गौरी स्प्रेट ने पेपराजी द्वारा क्लिक किए जाने पर आपत्ति जताई हो। इससे पहले भी एक रोज गौरी को वॉक करते हुए जिम वियर में स्पॉट किया गया था। जब उनकी तस्वीरें क्लिक करते हुए पेपराजी ने उनका रास्ता रोका तो वो भड़क गई। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।